जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति लोक 3 में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और जगत जननी आदि शक्ति माता दुर्गा की असीम कृपा से हम एक बार फिर आपके लिए एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं वर्ष 2026 में आने वाली चैत्र नवरात्रि के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी, घट स्थापना या कलश स्थापना कब की जाएगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है, नवरात्रि में पूजा विधि क्या है, व्रत कैसे रखें और किन नियमों का पालन करें। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल सके। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। ये पर्व माता आदि शक्ति दुर्गा की आराधना, भक्ति और साधना का विशेष अवसर होता है। नवरात्रि शब्द का अर्थ होता है 9 पवित्र रात्रियां। इन 9 दिनों में भक्तगण पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इन दिनों को आध्यात्मिक ऊर्जा, साधना और आत्मशुद्धि का समय माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, माता की आरती करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, भजन और कीर्तन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि क्यों विशेष होती है? हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि ये वसंत ऋतु में आती है। वसंत ऋतु को प्रकृति के नवजीवन का समय माना जाता है। इस समय पेड़ पौधों में नई पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसी कारण चैत्र नवरात्रि को नई शुरुआत का पर्व भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि का महत्व अत्यंत विशेष हो जाता है। वर्ष में कितनी बार आती है नवरात्रि? बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि नवरात्रि वर्ष में केवल 2 बार नहीं बल्कि 4 बार आती है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। 1 चैत्र नवरात्रि, ये चैत्र महीने में आती है। 2 शारदीय नवरात्रि, ये आश्विन मास में आती है और सबसे अधिक प्रसिद्ध होती है। 3 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, इसमें साधक विशेष साधना करते हैं। 4 माघ गुप्त नवरात्रि, इसमें तांत्रिक साधनाएं और महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि में सामान्य भक्तगण माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माता दुर्गा के 9 स्वरूप। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 स्वरूपों का अपना विशेष महत्व है। पहला दिन माता शैलपुत्री, ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और शक्ति का प्रथम स्वरूप मानी जाती हैं। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी, ये तपस्या और त्याग की प्रतीक हैं। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा, ये अपने भक्तों को साहस और शौर्य प्रदान करती हैं। चौथा दिन माता कूष्मांडा, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। पांचवा दिन माता स्कंद माता, ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। छठा दिन माता कात्यायनी, ये दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली देवी हैं। 7वां दिन माता कालरात्रि, ये अत्यंत शक्तिशाली और भय को समाप्त करने वाली देवी हैं। 8वां दिन माता महागौरी, ये शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक हैं। 9वां दिन माता सिद्धिगात्री, ये अपने भक्तों को सिद्धि और सफलता प्रदान करती हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू होगी? अब बात करते हैं वर्ष 2026 में आने वाली चैत्र नवरात्रि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। वर्ष 2026 में प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार सुबह 6:55 पर होगा। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार सुबह 4:53 पर होगी। इस प्रकार 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा।
घट स्थापना या कलश स्थापना का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। ये नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ कार्य माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास माना जाता है। वहीं कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल और आम के पत्ते माता शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। जब विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा स्वयं उस स्थान पर विराजमान हो जाती हैं। इसलिए घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में और पूरे श्रद्धा भाव के साथ करनी चाहिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2026। वर्ष 2026 में घट स्थापना का मुख्य मुहूर्त 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को रहेगा। उस दिन सूर्योदय का समय लगभग सुबह 6:04 होगा। सूर्यास्त का समय लगभग शाम 6:09 होगा। घट स्थापना के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 6:56 से 7:37 तक। इसके अलावा कुछ अन्य शुभ मुहूर्त भी उपलब्ध रहेंगे। चर और लाभ चौघड़िया सुबह 10:35 से दोपहर 1:35 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 1:30 तक। शुभ अमृत चौघड़िया शाम 4:38 से रात 9:07 तक। इन सभी मुहूर्तों में घट स्थापना की जा सकती है, लेकिन प्रातःकाल का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दुर्गा अष्टमी 2026। नवरात्रि का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी कहलाता है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। वर्ष 2026 में दुर्गा अष्टमी 26 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त विशेष पूजा करते हैं और माता दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रामनवमी 2026। नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे रामनवमी कहा जाता है। वर्ष 2026 में रामनवमी 26 मार्च को मध्याह्न व्यापिनी तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। हालांकि कुछ स्थानों पर 27 मार्च को भी रामनवमी मनाई जा सकती है। विजयदशमी 2026। नवरात्रि के बाद आने वाली दशमी तिथि को विजयदशमी कहा जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। वर्ष 2026 में विजयदशमी 26 मार्च को मनाई जाएगी। नवरात्रि में पूजा कैसे करें? नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय माता को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच और देवी स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। नवरात्रि में व्रत कैसे रखें? नवरात्रि में व्रत रखने की कई विधियां होती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन केवल फलाहार करते हैं। कुछ लोग दिन में फल खाते हैं, रात में एक समय व्रत का भोजन करते हैं। व्रत के भोजन में सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है, सामान्य नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। नवरात्रि में क्या करें? नवरात्रि के दौरान भक्तों को कुछ विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा करें, घर को स्वच्छ रखें, भजन और कीर्तन करें, गरीबों को दान दें, माता के नाम का जप करें। इन कार्यों से माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मांस और शराब का सेवन न करें, तामसिक भोजन से दूर रहें, क्रोध और झूठ से बचें, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। इन नियमों का पालन करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, ये आत्मशुद्धि और आत्मबल का प्रतीक भी है। इन 9 दिनों में यदि मनुष्य सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करता है तो उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता आती है। माता दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। समापन। तो भक्तों, ये थी वर्ष 2026 की चैत्र नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल भक्ति लोक 3 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। अंत में एक बार फिर जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।